हेजेमनी से आप क्या समझते हैं? एंटोनियो ग्राम्सी ने ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि रूलिंग क्लास सिर्फ पावर और फोर्स का यूज करके नहीं रूल करती, बल्कि आइडियोलॉजी का यूज करके, कंसेंट का यूज करके रूल करती है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मेरा सारा होमवर्क आपको करना है, तो जब तक आप मुझसे डरोगे, मैं फोर्स का यूज करके, डरा धमका के, मार पीट करके कहूंगी, तो आप मान जाओगे कि ठीक है कर दूंगी मैं तुम्हारा होमवर्क। लेकिन अगर मुझे लंबे समय तक आपसे अपना होमवर्क कराना है, तो मैं इस तरीके से आपके दिमाग में बीज बो दूंगी कि आपको लगने लगेगा कि मेरा होमवर्क करने से ही आपका ग्रोथ हो रहा है, तो आप अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से मेरा होमवर्क करोगे। तो ये जो पावर मैं यूज कर रही हूँ ना, इसको हेजेमनी कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि ये हेजेमनी यानी जो ये कंसेंट वाला पावर है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मान लीजिए कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाहती है, अगर वो आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करे तो क्या आप खरीदोगे? हो सकता है कुछ कारणवश खरीद भी लो, लेकिन लंबे समय तक नहीं खरीदोगे। तो इसके लिए वो क्या करती है कि आपको बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाती है फोन पे, टीवी पे, कि वो साबुन यूज करके लोगों की स्किन कैसे चमकदार हो गई। बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस से उसका ऐड करवाया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में कॉमन सेंस बन जाए, सबकॉन्शियसली आप बिलीव करने लग जाएं कि वो साबुन बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इसको हेजेमनी कहते हैं। मैं डायरेक्टली बंदूक दिखा के आपसे नहीं कह रही कि मेरा सामान खरीदो, लेकिन मैंने इतना ज्यादा आपके दिमाग को वो प्रोडक्ट दिखा दिया कि आपके दिमाग को मैंने यकीन करा दिया कि साबुन बहुत अच्छा है। अब आप मेरा साबुन अपनी मर्जी से खरीदोगे और बार बार खरीदोगे। एक और एग्जांपल देती हूँ। पुराने जमाने में जो कास्ट सिस्टम होता था, उसमें जो लोअर कास्ट थे, पहले उनको फोर्सफुली दबाया गया, लेकिन धीरे धीरे उनके कल्चर में इतना ढाल दिया गया इस चीज को कि वो खुद ही आते तो नीचे बैठ जाते, कि कॉमन सेंस में ये बिठा दिया गया कि उनकी वही जगह है। जब कोई फिजिकल फोर्स का यूज करके आपको दबाने की कोशिश करे तो उससे आप उबर सकते हैं, लेकिन जब कोई हेजेमनी का यूज करने लग जाए, कंसेंट का यूज करके आपको दबाने की कोशिश करने लग जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ले कि आप खुद ही मान लो कि आप उसके गुलाम हो, तो ये बहुत डेंजरस होता है और आप लंबे समय तक के लिए गुलाम बन जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी हमारा माइंडसेट है कि गोरे लोग सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं। आज भी हम इसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल पावर के साथ साथ आइडियोलॉजिकल पावर का भी यूज किया गया। इसको एक कॉमन सेंस बनाने की कोशिश की गई, एक बिलीफ सिस्टम बनाने का कोशिश किया गया कि वो हमसे सुपीरियर हैं। मुझे अगर आपसे कुछ करवाना है तो मैं उस चीज को आपके एजुकेशन सिस्टम, आपके कल्चर में इतना ज्यादा डाल दूंगी कि आप खुद ही वो काम करने लग जाएंगे। कहीं आप भी इस हेजेमनी के ट्रैप का शिकार तो नहीं हो रहे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ऐसे ही और पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल फन के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए।